आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत के लोगों ने एक गैर जिम्मेदारी तरीके से अपने नागरिक धर्म को अपनाया है और आज तक अपनाए हुए हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार भारतीय होने की जिम्मेदारी को हम तमाम भारतीय पूरी निष्ठा से, बड़े ही कम तादाद है इस बात को पूरा करने के लिए। दरअसल हम दूसरों की ज़िंदगियों से बहुत कुछ सीखते भी हैं, जानते भी हैं, बहुत कम समझने की कोशिश करते हैं। बस फ़र्क यही इतना है, सब कुछ देखते जानते हम खामोश रहने के जो इस चलन को अपना चुके हैं, तो ये सदियों पुराना है। ये जातियों का और ये मंशा ईश्वर है, ईश्वर की मंशा है। ये उस गॉड की, उस एक सृष्टि निर्माता की ये सारी रचनाएं हैं और वो रचनाएं निरंतर जारी है। कब क्या होगा ये सृष्टि ही बेहतर जानती है। आज सृष्टि पर आस्था रखने वालों को इस बात का अनुमान रहता है कि उसको अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, और हम सब तमाम अपनी ड्यूटी बजाने आए हैं। अब आप किस तरीके की ड्यूटी कर रहे हैं ये वो ही बेहतर जानना है। हम स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई एक उस काल के पीछे एक शक्ति है जो हमको हमारे कर्म करवा रही है। अच्छे या बुरे वो बेहतर वो ही जानता है, क्योंकि बुरों को भी कराने वाला वही है। वो स्वयं इस बात को कहता है कि बुरा है तो मैंने उसको बुरा बना रखा है, और अच्छा है तो मैंने उसे अच्छा बना रखा है। अच्छे के साथ अच्छे कर्म का एक श्रृंखला चल रही है और बुरे के साथ बुरे की एक श्रृंखला चल रही है। सत्य की मृत्यु ना हो, यही असल लड़ाई है, और सत्य को मारने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। सत्य मरना नहीं चाहिए। सत्य अमर है, अमर रहेगा, और निरंतर सत्य की जीत होगी। ये तय है, निर्धारित है। बुराई का अंत निश्चित ही होना है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। इतिहास इस बात का प्रमाण निरंतर देता है। एक श्रृंखला है इतिहास में इस बात की कि सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक प्रकृति हमें इस बात का अनुभूति कराती आई है, और ये हमें तय करना है। हम सब पृथ्वीवासियों को ये तय करना है कि हम इसकी सुरक्षा के लिए कितना तत्पर हैं। ज्ञान की किसी के पास कोई कमी नहीं है। हर एक प्राणी ज्ञान से अभिभूत है और ज्ञान का अथाह भंडार लेके बैठा है, लेकिन फिर भी हमारी और इस पृथ्वी की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? वो इसलिए कि कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी में हम थोड़ा बहुत बेईमानी कर रहे हैं। ये उसी बेईमानी का ही परिणाम है कि हम तबाही के मुहाने पर आके बैठ चुके हैं। सुविधा से सुसज्जित जो जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन में और सुविधाओं की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, ये हमारी तबाही का सबसे बड़ा कारण है। हमें जैसे परोसा जा रहा है, हम वैसे उसको अपनी सुविधा में ढालते जा रहे हैं, और ये नियम है
सृष्टि का, हम इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। हाँ, हम उस अवसर का किस तरीके से अपनी निष्ठा अनुसार अपने मूल कर्तव्यों के लिए उसका इस्तेमाल करके कैसे सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उसमें कैसे अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इस पर हमको विचार करना चाहिए और उस पर हमको अमल करना चाहिए। दुनिया एक ही ईश्वर चला रहा है, कोई 100-10 ईश्वर नहीं है। एक सृष्टि निर्माता है, वो ही दुनिया चला रहा है। सारी रचना, सारी कलाकारी उसी की ही है। ये सारी स्टोरियाँ, ये धुन, ये संगीत, ये उमंग वो ना देता तो हम न करते। इतिहास बड़ा पुराना है, सब इस बात से परिचित है। सरकारों द्वारा हमें दिया जाने वाला मान सम्मान, सुविधाएं, उसमें हम कहाँ हैं? भारत का संविधान यहाँ के नागरिकों को इतनी स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसी स्वतंत्रता का प्रतीक है कि वो प्रत्येक 5 साल पर ये निर्धारित करता है कि कौन देश को चलाएगा। ये उसी का परिणाम था कि 2014 में एक चाय वाले के किरदार को दिखा करके, भले ही वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक गुजरात के भारत के राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का एक चाय वाले के सफर से शुरू करके स्थापित किया गया। तो ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल है कि यहाँ की जनता द्वारा जनता की सरकार, जनता द्वारा जनता की सरकार, ये है भारत के नागरिकों का अधिकार। आज एक नई जनरेशन भारत की आबादी में शामिल हो चुकी है, जिसको ये नहीं पता कि 1990 में क्या हुआ था, सन 1972 में क्या हुआ था, सन 1978 में क्या हुआ था और सन 1947 में क्या हुआ था। ऐसी नौजवान कम्युनिटी के आगे हम जो परोसेंगे, जो देंगे, वो समझेगा, वो ही दिशा निर्देश का अनुसरण करेगा, उस पर जाएगा। तो जो परोसेंगे उसका स्वाद तो चखेंगे ही चखेंगे। तो ये कमर्शलाइज सिस्टम बन चुका है। इस कमर्शलाइज सिस्टम के ज़रिए क्या हम उस पूरे तंत्र को ध्वस्त नहीं करते जा रहे हैं, जिसको स्थापित करके जनता को उसके मूल अधिकार का स्वरूप प्रदान किया गया था। बदलाव समय अनुसार बड़े किए गए, लेकिन सरकारों द्वारा प्रारूपों में बदलाव पहले से किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा उन प्रारूपों में इतने ज़्यादा बदलावों का इतने कम समय में मांग, ये किस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है? आज और नागरिक भी, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि बदलाव होना चाहिए। जो लोग डिमांड कर रहे हैं बदलाव होना चाहिए, वो क्या जानते हैं? उन्हें क्या पता है
दरअसल आज़ादी के बाद से करप्शन और भ्रष्टाचार ये ख़त्म नहीं हुआ, ये बढ़ता गया। और भ्रष्टाचार करप्शन दूर करने के नाम पर कई सरकारों ने अपना अपना समय कालखंड यहाँ बिताया भारत की राजनीति में, लेकिन आम आदमी से अगर पूछा जाए तो विकास के नाम पर उसको एक दर्द, एक सुई चुभती है। वो मुस्कुराता तो है पर उसे एक सुई चुभती है। मैंने अभी चर्चा में इस बात को कहा था कि हमको तमाम देशों की सरकारों का रूप देखना चाहिए कि वो अपने देश की जनता के लिए कितनी निर्भयता दिखाती है, कितनी सजग है, और उसमें भारत किस जगह पर है। स्वतंत्रता बेशक प्रत्येक को मिल रखी है, लेकिन शोषण की पराकाष्ठा को बताने के लिए स्वयं आदमी को निर्धारित करना होगा, या स्वयं समझना होगा, या स्वयं जानना होगा। मैं इस बात को बड़े दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो जरूर कहूँगा कि जिस देश का किसान खुशहाल नहीं है, जिस मिट्टी का आदर करना लोग भूल चुके हैं, उस देश के लोगों का तो ईश्वर मालिक है। इससे ज़्यादा इंसानियत, मानवता पर आदमी क्या कह सकता है। प्रत्येक जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित होता है, और वो रूह अपनी ईमानदारी से अपने उस लक्ष्य पर कितना ईमानदारी से उसको निभाता है, ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है।